Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So I welcome you again to your psychology class, and today we'll start chapter number 3, that is meeting life challenges. And let me tell you one thing that ये जो chapter है I'll teach in Hindi because बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आप हिंदी में पढ़ाइए. So I'll use both the languages to teach you. All right? एंड अगर ये आपको वाकई ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है तो डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन बिलो, देन आई विल कंटिन्यू एक्सप्लेनिंग द चैप्टर्स इन हिंदी. ओके, सो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने क्या कभी अपनी लाइफ में कोई चैलेंज फेस किया है, कोई मेजर चैलेंज एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन. सो एज अ स्टूडेंट तो सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनको एक अच्छे नंबर लेके पास करना, और एग्ज़ामिनेशन डेज़ जो होते हैं वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चों के लिए. और इसके अलावा आजकल आप लोगों ने देखा होगा कई बच्चे हैं जो घर से बाहर रहते हैं और पढ़ाई करते हैं हॉस्टल्स में रह के, एंड पढ़ने के साथ साथ दे आर डूइंग जॉब्स ऑल्सो, दे आर अर्निंग मनी ऑल्सो. तो मतलब वो भी एक उनके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है, मतलब पढ़ाई भी कर रहे हैं और अर्न भी कर रहे हैं. ओके, एंड द मेन थिंग इज़ दैट लाइफ इटसेल्फ इज़ अ बिग चैलेंज. ठीक है, मतलब अगर आप अपने आसपास देखो तो लाइफ हमें डेली कोई ना कोई नया चैलेंज देती है, इज़न्ट इट. अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, इस पेंडेमिक की बात करें, कोविड की बात करें, तो इट्स ऑल्सो अ चैलेंज फॉर अस. इस कोविड सिचुएशन में भी वी आर वर्किंग फ्रॉम होम, वी आर टीचिंग यू, यू आर लर्निंग. आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं. ठीक है, पीपल आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो. सो इट्स ऑल्सो अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर एवरीवन. एंड हम सब कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू मीट दीज चैलेंजेस. एंड इट इज़ सेड दैट वंस बेस्ट कम्स आउट व्हेन वन इज़ चैलेंज्ड. मतलब अगर आप किसी को चैलेंज करते हो ना तो वो अपनी बेस्ट देने की कोशिश करता है, इज़न्ट इट. होता है ना ऐसे. सो आप में से कितने लोग हैं जो कि जब आपको चैलेंज किया जाता है तो बहुत अच्छा करते हो, भाई मेरे को कोई चैलेंज कर दे मैं तो अपना पूरा बेस्ट, पूरा जोर लगा देती हूँ. तो आप बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो मतलब जब चैलेंज कोई करता है तो बहुत अच्छा करते हो उस सिचुएशन में. बताना मुझे कमेंट्स करके. एंड हम में से जो कुछ लोग हैं, आई मीन दे सक्सीड इन मीटिंग दीज चैलेंजेस, while others they just simply give up, they simply surrender to these life challenges, isn't it? And basically ये जो life challenges होते हैं ये एक मेजर कॉज है स्ट्रेस का, राइट? क्योंकि हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं और जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो जाता है. ठीक है, वो चैलेंज एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं, अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू भी हो सकता है. ठीक है, लूजिंग अ नियर और डियर वन भी हो सकता है. तो बहुत से चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है स्ट्रेस, क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या सिम्टम्स हैं इसके, और कैसे हम स्ट्रेस से डील कर सकते हैं, हाउ वी कैन कोप अप विद स्ट्रेस. ओके, and this is the part 1 of this chapter, and in this part we'll discuss about the meaning and nature of stress. Okay, so let's get started. So सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली स्ट्रेस होता क्या है. ठीक है, तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, एक ले पर्सन की लैंग्वेज में बात करें, तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज सिंपली अ रिएक्शन, and it's a reaction to any situation, any event or any stimulus, isn't it? तो स्ट्रेस एक रिएक्शन है या एक ग्रुप ऑफ रिएक्शंस है. सो स्ट्रेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एन ऑर्गेनिज्म मेक्स to stimulus event that disturbs the equilibrium and exceeds a person's ability to cope. So stress क्या है? It is a way of responses. It is a way of response or responses that we make to a stimulus event. ठीक है, किसी भी सिचुएशन में हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम है, जो हमारा लाइफ का बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है. ठीक है, कोई एक सिचुएशन जिसकी वजह से जो हमारा
इक्विलिब्रियम है, बॉडीली इक्विलिब्रियम, मेंटल इक्विलिब्रियम, वो सारा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, एंड वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद दैट सिचुएशन, तो दैट लीड्स टू स्ट्रेस. सो it is simply a reaction to any situation or any event that disturbs our equilibrium and exceeds a person's ability to cope. सो अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करें तो आपकी ही हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि एज अ स्टूडेंट आपकी लाइफ में सब कुछ जो है बड़ा अच्छा चल रहा था, यू वर वेरी हैप्पी, यू वर स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स. सडनली क्या हुआ, एग्ज़ाम्स आ गए, ठीक है. सबसे बड़ी सिचुएशन जो आप, सबसे बड़ा चैलेंज बेसिकली जो आप के लिए होता है, ठीक है. तो एग्ज़ाम्स आ गए तो उन दिनों में क्या होता है, नींद गायब हो गई, खाना कम कर दिया, ठीक है, और 24 घंटे जो हैं एग्ज़ाम पेपर के ही सपने आ रहे हैं, ठीक है. तो ये क्या है, मतलब ये एक सिचुएशन है, ये एक इवेंट है जिसने पूरा आपकी जो इक्विलिब्रियम है उसको हिला दिया, डिस्टर्ब कर दिया. अब वो इक्विलिब्रियम मतलब बॉडीली इक्विलिब्रियम भी है और मेंटल इक्विलिब्रियम भी है. मतलब बॉडी भी हिल गई, भूख लगनी अपने आप बंद होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, भूख ही लगती, नींद भी नहीं आ रही है, ठीक है. और मेंटल मतलब 24 घंटे उसी चीज़ के सपने आ रहे हैं. तो मतलब क्या हुआ, आपकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई. और बेसिकली ये जो एग्ज़ाम्स हैं ये आपके लिए एक चैलेंज बन गया कि अब जो है आपने कुछ करना है, ठीक है. तो अब कुछ बच्चे जो होते हैं उनको पता है कि अब एग्ज़ाम्स हैं, पूरा साल तो नहीं पढ़े, बट अब ये जो 10 दिन है इसमें इतना पढ़ना है कि बस बता देना है मैम को कि हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना. करते हो ना ऐसा, तो मतलब अच्छी बात है. ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो कि आपको मोटिवेट कर रही है कुछ करने के लिए. अब दूसरी तरफ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि गिव अप ही कर देते हैं कि भाई मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता है, ठीक है, पूरा साल तो मैं पढ़ा नहीं, अब कहाँ से पढ़ पाऊँगा. सो दो तरह के लोग होते हैं. एक तो होते हैं जो दे ट्राई टू मीट दीज चैलेंजेस, एंड दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो कि सिंपली गिव अप कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं कि भाई मेरे से नहीं होगा, ठीक है. सो मतलब स्ट्रेस होना भी ज़रूरी है लाइफ में. मतलब सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस इज़ गुड. क्यों, क्योंकि ये हमें एक्टिव बनाता है, अलर्ट करता है हमें, इट मेक्स अस अलर्ट, ठीक है. मतलब हमें लगता है कि हमने कुछ करना है. मतलब एग्ज़ाम्स हैं तो आपको वो अलर्ट करता है कि हाँ भाई पढ़ना है, नंबर लाने हैं और पास होना है. अगर एग्ज़ाम ही ना हो तो सोचो फिर कौन पढ़ेगा, कोई भी नहीं पढ़ेगा भाई. पढ़ोगे, कोई भी नहीं पढ़ेगा, राइट. तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज़ समथिंग दैट मेक्स अस अलर्ट, इट मेक्स अस एक्टिव, एनर्जी देता है हमें अराउज़ करता है, हमें एक्टिव बनाता है, हमें अलर्ट करता है और हमारी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करता है. इट्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी. अब भी ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे है ये स्ट्रेस. सो विल टेक वन एग्जांपल हेयर विच इज़ आल्सो गिवन इन योर बुक. सो बल्ब देखा होगा आप लोगों ने सबने. तो वो बल्ब कैसे चलता है, इलेक्ट्रिक करंट से. तो इफ़ इलेक्ट्रिक करंट इज़ टू हाई तो क्या होगा, वो बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा. इसी तरह से स्ट्रेस है. मतलब अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का स्ट्रेस हो गया आपको तो क्या होगा, परफॉर्मेंस इफ़ेक्ट होगी, डिटीरियोरेट होगी. ऑन द अदर हैंड अगर उसी बल्ब में बहुत लो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो क्या होगा, तो वो जलेगा ही नहीं, इज़न्ट इट. इसी तरह से अगर हमारी लाइफ में बहुत लो स्ट्रेस है, मतलब हमें किसी सिचुएशन से, किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मतलब हम कुछ करेंगे ही नहीं, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ ही नहीं होगी, वैसे की वैसे ही रहेगी जैसे हम हैं, राइट. सो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हर तरह का स्ट्रेस जो है वो बुरा नहीं होता है, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है. कुछ लेवल ऑफ स्ट्रेस पे हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, हम जो चैलेंजेस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से फेस कर पाते हैं. तो वो जो लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है दैट इज़ गुड फॉर अस, दैट इज़ कॉल्ड यू स्ट्रेस. So eustress is the level of stress that is good for you and is one of a person's best assets for achieving peak performance and managing minor crisis. तो eustress क्या है, it's an asset, it's a possession जो हमें हेल्प करता है लाइफ चैलेंजेस फेस करने में, हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने में. ओके.
मतलब आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग यूजुअली ऐसा कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी पेपर बहुत दूर है, हो जाएगा, कर लेंगे, अभी बड़ा टाइम है। बट जब पेपर आते हैं तो उन 10 दिनों में हम पूरे साल की मेहनत कर लेते हैं, इज़न्ट इट? तो मतलब वो एक स्ट्रेस का लेवल है जो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, मतलब हमारे में जो बेस्ट है वो निकल के आता है हमारे में से, राइट? तो मतलब वो लेवल ऑफ स्ट्रेस अच्छा है, मतलब यहाँ पे हमारी बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, फिजियोलॉजिकली भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है और साइकोलॉजिकली भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। एंड ये यू स्ट्रेस जो है कब डिस्ट्रेस में बदल जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। अब ये डिस्ट्रेस क्या है? डिस्ट्रेस इज द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट कॉजेज आवर बॉडीज वियर एंड टीयर। मतलब वो लेवल ऑफ स्ट्रेस जो कि हमारी बॉडी को इफेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है, हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, उसे हम डिस्ट्रेस कहते हैं। मतलब दैट लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट अफेक्ट्स अस फिजियोलॉजिकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली। मतलब फिजियोलॉजिकली मतलब वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है कि हमें कोई डिजीज़ हो गई, हमें इलनेस हो गई कोई, या फॉर एग्जांपल हमें बीपी की प्रॉब्लम हो गई, तो मतलब हमारी बॉडी इफेक्ट कर रही है ना उस स्ट्रेस से, तो मतलब दैट इज़ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट मीन्स हमें कोई डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन हो गया, सो दैट इज़ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो वर्ड स्ट्रेस है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ये वर्ड स्ट्रेस जो है ये दो लैटिन वर्ड से बना है, एक है स्ट्रिक्टस और दूसरा है स्ट्रिंजरे, ओके। और इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है? टाइट और नैरो। तो मतलब ये दोनों वर्ड्स ही जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या होता है स्ट्रेस के अंडर। स्ट्रेस के अंडर हमारी जो मसल्स हैं, ठीक है, वो टाइट हो जाती हैं, होती हैं कि नहीं होती हैं? सो this is the meaning of the word stress. It has its origin in the Latin word strictus and stringere. एंड ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि द वर्ड स्ट्रेस हैज़ इट्स ओरिजिन इन डैश वर्ड्स। तो वो दो वर्ड्स कौन से हैं? लैटिन वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे वो है स्ट्रेसर्स। क्या होते हैं स्ट्रेसर्स? Stressors are events that cause our body to give the stress response. तो stressors कोई भी event हो सकता है, कोई भी situation हो सकती है जो कि एक कारण है, जो कि एक वजह है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को स्ट्रेस होता है, हमारे माइंड को स्ट्रेस होता है, उसे हम स्ट्रेसर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लूजिंग योर नियर और डियर वन, इस सिचुएशन की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेसर क्या है? वो सिचुएशन है, ऑल राइट। या फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्स हैं, उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो एग्ज़ामिनेशन सिचुएशन जो है दैट इज़ अ स्ट्रेसर। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस पेंडेमिक की बात करें, कोविड की वजह से कई लोगों को स्ट्रेस हो रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेसर क्या है? द सिचुएशन ऑफ कोविड, राइट। अब ये जो सिचुएशंस हैं ये तो बहुत बड़ी सिचुएशंस है, लाइक कोविड है या लूजिंग योर नियर एंड डियर वन है। कैन यू बिलीव कि हमें जो स्ट्रेस है या स्ट्रेसर्स जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं, लाइक नॉइज़, यू आर स्टडिंग और बाहर से नॉइज़ आ रही है, तो दैट कैन ऑल्सो बी स्ट्रेसर। तो वो नॉइज़ आपका इक्विलिब्रियम जो डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, साइकोलॉजिकली आपको इफ़ेक्ट कर रही है, तो दैट कैन ऑल्सो बी स्ट्रेसर, ठीक है। क्राउड, वो भी स्ट्रेसर हो सकता है, राइट। सो देर आर सो मैनी स्ट्रेसर्स अराउंड अस। अब स्ट्रेसर्स भी दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो अब एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स कौन से होते हैं? सो एज इट इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम द नेम, एक्सटर्नल मतलब जो हमें दिख रहा है, ठीक है, लाइक लूजिंग योर नियर और डियर वन, क्राउड, नॉइज, दीज आर एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। एंड इंटरनल स्ट्रेसर क्या होता है? इंटरनल स्ट्रेसर बेसिकली हमारी अपनी थॉट्स और फीलिंग्स होती हैं जिनकी वजह से हमें स्ट्रेस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू मस्ट हैव सीन दैट कई लोग जो होते हैं दे बिलीव कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, सब कुछ जो है वो परफेक्ट होना चाहिए और वो जो भी कुछ करें इट शुड बी परफेक्टली डन। सो इट्स नॉट पॉसिबल, वी कांट बी परफेक्ट एट एवरीथिंग, ऑल राइट। तो ये हमारी जो सोच है, ये उन लोगों की जो सोच है वो उनको स्ट्रेस देती है। तो दीज इंटरनल थॉट्स एंड फीलिंग्स, दीज आर कॉल्ड इंटरनल स्ट्रेसर्स। अब जो नेक्स्ट टर्म दैट इज़ गिवन इन योर बुक इज़ दैट इज़ स्ट्रेन। क्या होता है स्ट्रेन?
स्ट्रेन जो है इट इज़ द रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। ठीक है, तो मतलब अभी हमने एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स किए हैं, तो एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स का जो रिएक्शन होता है उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। ऑलराइट, अब आपकी बुक में एक डायग्राम गिवन है दैट इज़ साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस। सो इसकी हेल्प से आप थोड़ा ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, या उसके क्या कॉजेज़ हैं या क्या रिजल्ट होता है। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज़ कॉज, सेकंड इज़ इंटरनल स्टेट एंड थर्ड इज़ रिजल्ट। तो कॉज हमने किया है बेसिकली स्ट्रेसर्स जो हैं उसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेसर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज़ एक्सटर्नल और इंटरनल। एंड इस सिचुएशन में हमारी इंटरनल स्टेट कैसी हो जाती है, मतलब हमारे जो ये स्ट्रेसर्स हैं हमें बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब हमारी बॉडी को भी इफ़ेक्ट करते हैं और हमारे माइंड को भी इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, लीडिंग टू स्ट्रेस एक्सपीरियंस means we try to cope with that situation, we try to deal with that situation. Okay, और इसका result क्या होता है, means either we accept that challenge, right, and we accept that challenge to overcome this, और हम इसको accept नहीं कर पाते, हम give up कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो जाता है और कोई डिजीज़ डिसऑर्डर या कोई इलनेस हो जाती है। तो ये जो एक टेबल है ये एक काइंड ऑफ समरी है जो अभी तक हमने पढ़ा है। ओके, सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे एंड विल कंटिन्यू विद नेचर ऑफ स्ट्रेस इन आवर नेक्स्ट वीडियो इन विच विल डिस्कस अबाउट कोग्निटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस गिवन बाय लेज़रस एंड साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। ऑलराइट, एंड आई होप हमने जो भी आज किया है वो आप सबको अच्छे से समझ आया है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी डू लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑलराइट, और इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस हिंदी में कंटिन्यू करूं तो वो भी आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड विल मीट वंस अगैन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। So till then, take care all of you, stay home, stay safe, and thank you so much for watching.